1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी, उस समय सिंध के हैदराबाद में हिंदू 70% थे, कराची में 50% थे, लरकाना में 65% थे और शिखरपुर में 65% थे। यानी 50% से ज़्यादा उस पूरे क्षेत्र में थे। और कभी उन हिंदुओं ने सोचा नहीं होगा कि 15-16 साल के बाद देश का विभाजन होगा और हमें मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन भागे। राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन 2 टुकड़े हुए। राजा रणजीत सिंह ने कभी यह भी नहीं सोचा होगा कि जो पंजाब भारत में रहेगा वहां तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बचेंगे, लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान बन जाएगा वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सब खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो गए। राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि कश्मीर में नरसंहार होगा, बहन बेटियों का बलात्कार होगा, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ। भागे, हिंदू खत्म हो गए। बंगाल के राजा शशांक ने कभी नहीं सोचा था कि बंगाल का विभाजन होगा, एक ईस्ट बंगाल बनेगा, वेस्ट बंगाल बनेगा, एक बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा, और जो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा वहाँ से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो जाएंगे। और सच्चाई ये है, काफ़ी कुछ खत्म हो गए थे, जो बचे हुए हैं अगले साल 2 साल में खत्म हो गए, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, या तो लोग वहाँ से भाग के आ रहे हैं और जो बचे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि 1931 में पूरे उस भारत में जो पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और वर्तमान भारत, लगभग हर जगह हिंदुओं की जनसंख्या 50% से ज़्यादा हुआ करती थी। चाहे वो आपका सिंध हो, चाहे आपका मुल्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे वो ढाका हो, चाहे वो चटगांव हो, हर जगह 50% से ज़्यादा थी। और आज की डेट में हर जगह 1% से कम हो चुकी है। 1931 से अभी 2025 आया है, अभी 100 साल भी नहीं पूरे हुए। इसलिए मैं कहता हूँ, आज आप जो नहीं सोच रहे हैं वो भी कल होगा। आज आप जिसकी कल्पना नहीं कर रहे वो भी आपके सामने आएगा। 1947 में आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी, मिल्खा सिंह जी, देवानंद, गुलजार, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, इन लोगों ने सोचा नहीं था कि हमको मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन भागे। जो नहीं सोचा था वो हुआ। और आज भी जिस तरीके से केरल में डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, बंगाल की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, असम की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, इवन उत्तर प्रदेश 80 जिले में से 20 जिले तो गए, 20 जिले निकल चुके हाथ से। ऐसे ही आपके बिहार की, उत्तराखंड की, तमिलनाडु की, राजस्थान की, झारखंड के 500 स्कूलों में अभी कुछ दिन पहले पता चला कि 500 स्कूलों में प्रार्थना नहीं हो रही थी, वहाँ दुआ की जा रही थी। 500 स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही थी, उर्दू पढ़ाई जा रही थी सरकारी स्कूल में। और आज भी जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिले हाथ से निकल चुके हैं, अब तक केवल 600 जिले बचे, यानी 25% जिले हाथ से निकल चुके हैं। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% राज्यों में खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें, उन सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, असम का बॉर्डर हो, गुजरात का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, या जो भी बॉर्डर के एरिया तहसीलें, सबकी डेमोग्राफी बदल चाहिए। और आज भी तेजी के साथ बदल रही है। बदलने का मूल कारण है, हर जिले में 2 से 3 छांगुर जलालुद्दीन बैठे हुए हैं, हर जिले में। उनको पकड़ा नहीं जा रहा, अलग बात है, यूपी में पकड़ा गया, अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में पकड़ा गया, लेकिन मैं कह रहा हूं भारत के हर जिले में 2 से 3 छांगुर जलालुद्दीन हैं। वो वहां पे लफ्ज़-ए-हाथ करवा रहे हैं और 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। भारत में कुल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, 5 लाख में से 4 लाख लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं, यानी पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। और ये सारा का सारा खेर हर जिले में बैठे जो 2-3 छांगुर जलालुद्दीन है वही सारा काम कर रहे हैं। भारत में ड्रग्स जिहाद बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और ये काम भी जो हर जिले में छांगुर जलालुद्दीन बैठे हैं वही काम कर रहे हैं। भारत में लैंड जिहाद बहुत तेजी के साथ हो रहा है, सड़क किनारे, हाईवे के किनारे, रेलवे लाइन की ज़मीन पे, जंगल की ज़मीन पे, नदियों के किनारे, पहाड़ियों पे, हर जगह कब्जा किया जा रहा है, अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, कुछ मजहबी स्थान बनाए जा रहे हैं, और ऐसे बना बना के सारी जगहों पर कब्जा किया जा रहा है। भारत में 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। 1500 हिंदू परिवार, एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए, तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। भारत में
5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे। ये मैंने PIL फाइल किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बताया। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब केवल बंगाल और बिहार नहीं, आपके गुजरात में, आपके राजस्थान में, आपके मध्य प्रदेश में, आपके कच्छ तक घुसपैठिए पहुंच चुके हैं और इनको बड़े प्लांट वे में पहुंचाया जा रहा है। और पहुंचाने वाले कौन है? हर जिले में बैठे जो 2-3 छांगुर जलालुद्दीन है, वही ये काम भी कर रहे हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए भी फंडिंग हो रही है। एक एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग तो बच्चा इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि भाई उनको राशन सरकार दे रही है, मकान सरकार दे रही है, वजीफा सरकार दे रही है, लोन सरकार दे रही है, और बच्चा पैदा और डिलीवरी का भी खर्चा पूरा सरकार उठा रही है। सारा कुछ तो सरकार उठा रही है। हाँ, 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा उनको और मिल जाते हैं। तो करना क्या है? हर 2 साल में बच्चा पैदा करते रहो, 2-3 लाख रुपए लेते रहो, वो बढ़िया बैंक बैलेंस हो रहा है और बच्चों को खाने का, खिलाने का, स्कूल में पढ़ाने का, लोन, वजीफा, स्कूल ड्रेस और बाकी सारी व्यवस्था तो सरकार देख ही रही है। गैस सिलेंडर दे रही है, मकान दे रही है, सब कुछ, वो लोन दे रही है, वजीफा दे रही है, सब कुछ सरकार दे ही रही है। जो टैक्स पेयर है उनका खून चूस चूस के सरकार देती जा रही है। तो उनको तो बढ़िया, बैठे बैठे हर 2 साल में बच्चा पैदा करते रहो। और नतीजा ये हो रहा है 18 बच्चे, 20 बच्चे, 22 बच्चे, 24 बच्चे तक लोग पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 20 बच्चे पैदा कर दिए तो 50 लाख सीधे सीधे अर्निंग हो गई और बच्चे फिर अपना काम धाम करते रहेंगे। क्या दिक्कत है? तो ये अपने आप में एक बड़ा कारोबार बन चुका है। भारत में आतंकवादी संगठनों की बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मदरसे भारत में खुल चुके हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा मौलवी भारत में है। दुनिया के सबसे बड़ी जमात का मुख्यालय भारत में है। दुनिया के सबसे ज़्यादा जमाती भारत में है। दुनिया आज की डेट में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंड लब जिहाद भारत में हो रहा है, सबसे ज़्यादा लैंड जिहाद भारत में हो रहा है, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अलगाववादी संगठनों की संख्या भारत में है, सबसे ज़्यादा देश विरोधी NGOs की संख्या भारत में है, सबसे ज़्यादा जासूसों की संख्या भारत में है, सबसे ज़्यादा गद्दारों की संख्या भारत में है। तो 20 साल 25 साल के बाद क्या होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। ये हाईवे, ये एक्सप्रेसवे और ये एयरपोर्ट और ये फलाने ढिकाने जो आपको दिख रहा है ना, ये कोई काम नहीं आने वाला है। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, बहुत काम किया था, खूब तालाब बनवाए, कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, खूब कराई थी। और 15 साल के बाद खदेड़ दिए गए। 1805 में अफगानिस्तान में 50% हिंदू थे और 15 साल के बाद 1820 आते आते नंदराम टिक्कू तो वहाँ से भागी गए अपना घर परिवार लेके, और बाकी वहाँ हिंदू भी या तो मजबूर कर दिए गए कन्वर्ट होने के लिए, नहीं तो बेचारे अपना भाग गए, जो कुछ किया, लेकिन ख़त्म हो गए वहाँ पे। अगर इससे हम नहीं सीखेंगे तो फिर वही होगा जो पहले हुआ, जो अफ़गानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो ढाका में हुआ, जो चटगांव में हुआ, जो मुल्तान में हुआ, जो सिंध में हुआ, जो रावलपिंडी में हुआ, वही होगा। बहुत जल्दी होगा, 20 से 25 साल के बाद होगा। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, स्वतंत्र रूप से सोचिए और सांसदों विधायकों से जाके आवाज़ उठाइए। उनको बताइए कि मज़हब के आधार पर विभाजन हो चुका है, फिर मज़हब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है, मज़हब के आधार पर लोन वजीफ़ा क्यों चल रहा है, मज़हब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री क्यों चल रही है, मज़हब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है, मज़हब के आधार पर ये मकान दुकान क्यों दिया जा रहा है, मज़हब के आधार पर ये जो सरकारी योजनाएँ क्यों चल रही हैं। सबसे पहले मजहबी योजनाओं को ख़त्म कराइए। उसके बाद ये जो BNS है, इसमें एक चैप्टर जुड़वाइए लब जिहाद के लिए, एक चैप्टर जुड़वाइए लैंड जिहाद के लिए, एक चैप्टर जुड़वाइए धर्मांतरण के लिए, एक चैप्टर जुड़वाइए इसमें घुसपैठ के लिए। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को ख़त्म करवाइए, तब भारत बचेगा। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए 50 से ज़्यादा कानून बनाए हैं। वो जब 50 कानून ख़त्म होंगे तब भारत बचेगा। नहीं तो जैसे कश्मीर से भागे, सिंध से भागे, गुजरात से भागे, पाकिस्तान से भागे, गुजरावाला से भागे, ननकाना साहब से भागे, आपके बच्चों को भी वैसे ही भागना पड़ेगा। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको इतिहास बता रहा हूँ। अगर इतिहास से नहीं सीखेंगे तो इतिहास बन जाएंगे। अपने सांसद से जाके कहिए कि भारत में समान शिक्षा लागू करिए। अपने सांसद को बोलिए कि जब मुग़ल चले गए तो फिर मदरसे क्यों चल रहे हैं, जब अंग्रेज़ चले गए तो ये मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल क्यों चल रहे हैं, मैकाले वाला स्कूल क्यों चल रहा है। उनको बोलिए भारत आज़ाद हो चुका है, इसलिए भारत में भारतीय शिक्षा ही होनी चाहिए, केवल शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। अपने सांसद से कहिए कि जितने भी मजहब के आधार पर कानून चल रहे हैं इनको ख़त्म करें, समान नागरिक संहिता लागू करें। अपने सांसद से कहिए
कि बीएनएस में एक चैप्टर धर्मांतरण नियंत्रण के लिए जोड़ें, एक चैप्टर घुसपैठ नियंत्रण के लिए जोड़ें, एक चैप्टर जनसंख्या नियंत्रण के लिए जोड़ें। हमारे दो अनिवार्य करें और भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करें, विदेशी फंडिंग को बंद करें, कालाधन हवाला की जो फंडिंग हो रही है इसको बंद करें, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि जो भारत में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उसके लिए एक ही समाधान है, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो। कानून का खौफ होगा, शिक्षा समान शिक्षा होगी तो भारत बचेगा। नहीं तो याद रखिए, आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। पंजाब में राजा रणजीत सिंह किसी को बचाने नहीं आए, अफगानिस्तान में पंडित नंदराम टिक्कू जो प्रधानमंत्री थे किसी को बचाने नहीं आए, खुद ही भाग गए। राजा शशांक बांग्लादेश के जो हिंदू थे उनको बचाने नहीं आए, राजा हरि सिंह कश्मीर के हिंदुओं को बचाने नहीं आए। और वैसे ही आज के नेता, अभिनेता, सांसद, विधायक, मंत्री, जज 20-25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। ये तो अपना जुगाड़ कर चुके हैं। किसी ने अपना ऑस्ट्रेलिया में घर ले लिया है, किसी ने कहीं और ले लिया है, किसी ने स्विट्जरलैंड में ले लिया है, किसी ने नीदरलैंड में ले लिया है। ये तो 20 से 25 साल के बाद छोड़ के भाग जाएंगे, बचेंगे हमारे आपके बच्चे। तो अब आपको तय करना है, दल गुलामी करना है, पार्टियों की गुलामी करना है, चुपचाप जो विनाश आगे दिख रहा है इसका इंतजार करना है, या मुंह खोलना है और सांसद विधायक को जाके जगाना है।